अरिस्टोटल ने इसको कैसे डिफेंड किया, उसने अपना थ्योरी दिया माइमेसिस का अपने बुक में जो कि पोइटिक्स है। इस बुक में उन्होंने इस आइडिया को 26 चैप्टर है इसमें, और उसमें इन्होंने इसे रिजेक्ट किया इस आइडिया को और अपना थ्योरी दिया। मैं कुछ बातों से उन्होंने एग्री किया, कुछ बातों से नहीं। लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे एरिस्टोटल ही अग्रीज टू सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ प्लेटो। फॉर एग्जाम्पल ही डिड बिलीव कि आर्ट इज बेस्ड ऑन इमिटेशन, बट उन्होंने बताया कि आर्टिस्ट जो है ही ऑल्सो एड्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू एन आइडिया। लाइक फॉर एग्जांपल वो चेयर का जो आइडिया है, उस चेयर को वो आर्टिस्ट सीधा नहीं उतारता, उसमें कुछ अपना इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करता। फॉर एग्जांपल नाइट एंगल ही था, तो नाइट एंगल को सिंपली नाइट एंगल की तरह तो नहीं उसमें किड्स ने लिखा। तो यहाँ पे पेंटिंग से हटा के, बिकॉज प्लेटो हैज़ कंपेयर्ड पोइट्री विद पेंटिंग, उसने पेंटिंग से सीधा कंपेयर कर दिया। बट आगे आप जानिएगा कि एरिस्टोटल ने इसको म्यूज़िक से कंपेयर कर दिया, नॉट जस्ट समथिंग एज सुपरफिशियल एज पेंटिंग की डायरेक्ट कॉपी कर रहा है। उन्होंने बताया कि आर्ट जो है उसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी ऐड करता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी रोमांटिक पोएट्स जो हमें पढ़ने, वर्ड्सवर्थ हो गए, कोलरिज हो गए, हाउ दे डील विथ नेचर। सो इट्स नॉट जस्ट सिंपली mimesis, but it is also about imagination and creativity, जो मोस्टली हम रोमांटिक पोएट्स में देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा वो इमेजिनेशन। सो यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ठीक है पोइट्री जो इमिटेशन होती है, बट यहाँ पे सिर्फ इमिटेशन नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी ऐड होती है। और वो कहते हैं कि एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोइट्री, म्यूज़िक सब इमिटेशन होते हैं, बट सबके उन्होंने पहले ये बताया कि हर आर्ट का इमिटेशन अलग होता है। तो पहले तो प्लेटो के उस रिमार्क को उन्होंने ख़त्म किया कि सभी आर्ट एक, बिकॉज उन्होंने तो सभी आर्ट को एक जैसा बताया कि सब ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। बट प्लेटो यहाँ पे, एरिस्टोटल यहाँ पे इस चीज़ को डिबंक करते हैं, बताते हैं कि सारे ही आर्टिस्ट जो हैं वो सब, ये सारे आर्ट जो है वो अलग हैं एक दूसरे से, और कैसे अलग है। तो ही गिव दिस थ्री मोड्स जिसमें और प्रोसेस जिसमें वो एक तीनों से अलग है। सो फर्स्ट मोड इज़ मीडियम। फॉर एग्जांपल पोइट्री जो है वो लैंग्वेज से बनती है, और पेंटिंग के लिए वही सेम चीज़ कलर होते हैं, और म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो आर्ट एक्चुअली डिफ़र करता है मीडियम में। सेकेंड थिंग इज़ ऑब्जेक्ट। लाइक टू क्रिएट पोइट्री आपको एक इमोशन आना ज़रूरी है, तो आप किस चीज़ क्या बनाएंगे। पेंटिंग के लिए आपको कोई सीनरी चाहिए तब ना उसको उतारेंगे। पोइट्री के लिए आपको इमोशन आना चाहिए कोई चीज़ को देख के। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हो गया वो चीज़ जिसको देख के बनाया जाएगा। तीसरा है मैनर ऑफ मोड। फॉर एग्जांपल कैसे आप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैनर मोड ऑफ इमिटेशन। सो कि अगर आपको ट्रेजेडी लिखना है तो आपको कहीं से उसको कैसे लिखेंगे, किस मोड में लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एपिक्स लिखाते थे, वो नैरेटिव में एपिक्स जो है वो नैरेटिव में लिखवाते हैं, और ड्रामा जो है वो डायलॉग्स में लिखवाते हैं। अलग अलग तरीके लिखने के। इसको और बेटर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हो गए किसी इमिटेशन के। तो ट्रेजेडी में वी यूज़ कौन से मेन हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, बिकॉज पोइट्री में तो, ये ड्रामा में तो इज़ एन इमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है वो ऑब्जेक्ट्स? वो ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल है मेन इन एक्शन। सो मेन कैसे हो, या तो हायर टाइप्स होंगे या लोअर टाइप्स होंगे। सो हायर वाले जो होते हैं वो ट्रेजेडी बनते हैं, और जो लोअर टाइप होते हैं वो कॉमेडी होते हैं, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। और मैनर ऑफ मोड ऑफ इमिटेशन तो आपने समझ गया कि इस तरह से किस मैनर में उसको कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेजेडी अगर लिख रहे हैं और कॉमेडी लिख रहे हैं, मतलब ड्रामा आप लिख रहे हैं, तो उसको डायलॉग्स के रूप में प्रेजेंट करेंगे। और अगर वही आप एपिक अगर हो गया, जैसे इलियड हो गया, तो उसको नरेशन के रूप में, तो वो मोड ऑफ इमिटेशन की कैसे उसको इमिटेट कर रहा है। नरेशन के रूप में इमिटेट कर सकता है, या फिर एक हो गया ड्रामा के रूप में उसको दिखा के, एक्शन के रूप में। सो इस तरह से हो गया आपका तीनों अलग अलग तरीका। तो उन्होंने ये पहले बताया कि अलग कैसे है तीनों आर्ट। सो फिर कम्स द एन इम्पॉर्टेंट
थिंग कि प्लेटो सिंपली कंपेयर्ड पोइट्री टू एज इमिटेटिंग एज पेंटिंग, बट एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, आर्ट जो है वो पेंटिंग जैसा नहीं होता, खासकर लिटरेचर। पोइट्री जो है वो म्यूज़िक जैसा होता है, काफ़ी डीप होता है। एज यू नो कि ओड टू नाइट एंगल कोई पढ़ेगा तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उसने नाइट एंगल को और फिर वो उस नेचर को इमिटेट कर दिया, बट कि वो उसमें ग्रेवनेस, एक डेप्थनेस है जो बिल्कुल म्यूज़िक की तरह। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे दोनों अलग थे। प्लेटो जो है वो पेंटिंग से कंपेयर किया, बट एरिस्टोटल को ने उसे पोइट्री को म्यूज़िक से कंपेयर किया। फिर उसके बाद एरिस्टोटल ये भी लेटर एरिस्टोटल ये बताता है कि कई तरीके हैं इमिटेट करने के पोइट्री को, कैसे मतलब शो करना। सो पहला हो गया मैन एज दे आर इन रियल लाइफ। देयर आर 3 ways टू इमिटेट। जो 3 ways है, वेज ऑफ इमिटेटिंग ऑफ पर्सनैलिटी फॉर अ पोएट। पर्सनैलिटी को कैसे 3 तरीके से करना। तो पहला हो गया मैन एज दे आर इन रियल लाइफ। दूसरा मैन बेटर एंड हायर देन एक्चुअल, जिसमें आपको ट्रेजिडी और एक हीरोज जो हो गए, ओडिसियस हो गया या फिर सोफोक्लिस के रूप में ओडिपस रेक्स। और मेन वर्स एंड लोअर देन एक्चुअल, जिसमें डम कैरेक्टर्स हो गए, जिस कॉमेडी हो गए। लिरिस्ट्राटा आपने पढ़ा होगा एरिस्टोफेंस का, या पढ़िएगा। ये सब किस तरीके से करना होगा। फिर उसके बाद फिर एरिस्टोटल ये भी बताते हैं कि 3 टाइप्स और थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स है जिसको यूज करके पोइट्री बना सकते हैं। पहला कि वो जो चीज़ जैसा अभी है उससे, फिर ऐसा जो पास्ट में था, और फिर ऐसा जो फ्यूचर में शायद होगा। तो फ्यूचर में शायद होगा में आप साइंस फिक्सन, ये क्या कहते हैं उसको, डिस्टोपियन साइंस फिक्सन ले सकते हैं, जो अभी हम जानते भी नहीं है, उसका भी हम यूज़ करके पोइट्री बना रहे हैं। पास्ट की चीज़ें हिस्टोरिकल में हो गई, हिस्टोरिकल फिक्सन, या फिर पहले के ड्रामा, या फिर प्रेजेंट की चीज़ जो अभी के समय में है। तो इस तरीके से एरिस्टोटल यहाँ पे ये बात बोलता है कि पोइट्स जो हैं वो सिर्फ ये नहीं इमिटेट करते हैं कि ह्यूमन बींग से, पोइट्स और या ह्यूमन बिहेवियर, पोइट्स उन चीज़ों को भी इमिटेट कर सकते हैं जो फ्यूचर में होंगे या शायद जो एग्जिस्ट ही ना करें। फॉर एग्जांपल सुपर हीरोज, गोस्ट, गॉड्स, स्पिरिट्स। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट पोइट्री। तो एज यू कैन सी कि कैसे एरिस्टोटल डिफरेंट। सो नाउ एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द प्लेजर ऑफ इमिटेशन। और यहाँ पे देखिए वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट प्लेटो, माइमेसिस यानी इमिटेशन को। वो कहते हैं देयर इज़ अ नेचुरल प्लेजर इन इमिटेशन। और कैसे प्लेजर वो आता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सीन अ बेबी, किसी बच्चे को भी आपने देखा है कि उसको इमिटेट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इमिटेशन, या किसी को भी देखा आपने, इमिटेशन में बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ को रिपीट करने में। और वो इमिटेशन के थ्रू ही वो बच्चे सीखते भी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव सीन अ बेबी जो चलना सीख रहा है या फिर बोलना सीख रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसे कैसे माँ पापा बोलना सिखाते हैं, फिर उसी को वो कॉपी करता है और धीरे धीरे बोलना सीखता है। फिर चलना भी उसी तरह से वो धीरे धीरे देख के सीखता है। काफ़ी चीज़ें तो बेबीज़ देख के ही सीखते हैं और उसको इमिटेट करके ही सीखते हैं। सो एरिस्टोटल यहाँ पे ये कहता है कि इमिटेशन ये एक नेचुरल चीज़ है सीखने का पहला। इमिटेशन इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग का पहला स्टेप इमिटेशन है। आप इमिटेट करके कोई चीज़ सीखते हैं और उसको इमिटेट करने में आपको प्लेजर भी मिलता है। और यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम सीखते कैसे। फॉर एग्जांपल आप व्हेन यू विल रीड चौसर ने जो अपना पहला पोइट्री सीखा, चौसर का पहला पोएम जो था वो कॉपीड ही था काइंड ऑफ आपके इटालियन पोइट से। तो उन इटालियन पोइट से उनकी 3 तरह की चौसर की पोइट्री है डिवाइडेड। पहली है इटालियन फेज, फिर उसके बाद लैटिन, इटालियन, फ्रेंच फेज, एंड थर्ड इज इंग्लिश फेज। तो इवन काफ़ी सारे पोइट्री जो हैं चौसर के वो सब उसने काइंड ऑफ कॉपीड ही उसको कहेंगे, बट अपने वे में उसने लिखे हैं, मतलब काइंड ऑफ इमिटेशन ही। तो इमिटेशन इज एक्चुअली अ वे सो अ पर्सन कैन लर्न इमिटेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सुना होगा कि काफ़ी गाने जो सब बोलते हैं कॉपीड हैं, बट उनमें भी थोड़ा बहुत सटल चेंज होता है। सो इमिटेशन एक ज़रिया है सीखने का, और फिर सीखते फिर आर्टिस्ट अपने आप को रियल बना पाता है। जैसे चौसर ने भी पहले फेज़ 2 में सीखा, उसके बाद लास्ट में उसने ये कैंटरबरी टेल्स लिखा, जो कि आप जानते हैं कि कितना फेमस है, उसका मास्टरपीस है। सो देयर इज़ दिस थिंग अबाउट लर्निंग
सो अब बच्चे के बाद उसने बता दिया कि क्यों इमिटेशन करते। दूसरा वो कहता है इमिटेशन इज़ ग्रेट फॉर प्लेजर ऑल्सो फॉर लर्निंग न्यू, जैसे आपको बता दिया इमिटेशन से आपको प्लेजर मिलता है, आप नए चीज़ सीखते भी हैं, और पोएट्स को इंस्पिरेशन भी चाहिए होती है, और इसीलिए वो इमिटेट करता है। पोएट्स ऑल्सो नीड्स इंस्पिरेशन रिदम, दैट्स वाई ही इमिटेट। उसके बाद एरिस्टोटल अब यहाँ पे ये बताता है कि कैसे पोइट्री जो है वो हिस्ट्री से भी अच्छी होती है, इट्स हायर देन हिस्ट्री। तो अगेंस्ट हिस्टोरियंस अब ये बता रहा है कि पोइट्री की तारीफ कैसे कर रहा। वो बताता है कि एरिस्टोटल बताता है कि पोइट्री जो है वो ज़्यादा फिलोसफिकल होती है और हायर देन हिस्ट्री भी होती है। तो फिलोसफी से भी ज़्यादा उसको आगे बता रहा है अगेंस्ट कि प्लेटो फिलोसफर था। वो बताता है कि पोइट्री एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल थिंग्स रादर देन पर्टिकुलर थिंग जो हिस्ट्री में बताए जाते हैं। और साथ में पोइट्री ये भी बताता है कि कोई चीज़ कैसे होना चाहिए था, और हिस्ट्री हमें ये बताती है कोई चीज़ कैसे हुआ सिंपली। बट अब इसको आप ऐसे समझिए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। फॉर एग्जांपल अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, हम पोएम पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो पोइट्री उसको यूनिवर्सली बताती है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताती है, उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। एज यू हैव ऑल्सो यू कैन फाइंड कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी यही कहा कि पोइट्री को उन्होंने इवन साइंस से भी ऊपर कहा है। और आगे टाइम में उन्होंने यही कहा, उनका एक फेमस कोट है मैथ्यू आर्नोल्ड का। वो कहते हैं विदाउट पोइट्री आवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट एंड मोस्ट ऑफ व्हाट नाउ पासेस विद अस फॉर रिलीजन एंड फिलोसफी विल बी रिप्लेस्ड बाय पोइट्री। सो वो भी यही बात आगे जाके बोलते हैं विक्टोरियन एज में कि पोइट्री जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बताती है। आप कोई भी पोएम पढ़िएगा जिसमें फॉर एग्जांपल ब्यूटी के बारे में, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किड्स का लाइन है, आपने सुना होगा। सो हाउ किड्स एक्सप्लेन ब्यूटी, या फिर आप किसी भी अलग दूसरे पोएम को ले ले। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर कैसे बताता है आर्ट के बारे में, उनका पोएम्स आपने पढ़ा होगा, नॉर मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। और तो पोइट्री जो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताती है रादर देन पर्टिकुलर थिंग जो कि हिस्ट्री बताती है, या कोई क्या कहते हैं पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बता रहा है, जबकि यहाँ पे यूनिवर्सल चीज़ें बता रहा है। और पोइट्री ये भी बताती है कोई चीज़ कैसे होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल हमारे केस में रामायण को ले लीजिए, रामायण हमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताती है। रामायण इज ऑल्सो है पोइट्री, इट्स एन एपिक इन आवर एपिक, रामायण और महाभारत। तो ये मैं ऐसे बताती कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए थी। सो इट टॉक्स अबाउट द आइडियल पर्सन, जो राम इज़ एन आइडियल पर्सन। तो इट्स अबाउट कि कोई चीज़ कैसे आइडियल होगी, पोइट्री हमें ये बताती है। और हिस्ट्री अगर होती तो हिस्ट्री तो सिर्फ यही बताती है कि कोई चीज़ कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल कोई इवेंट कैसे हुआ। तो यहाँ पे पोइट्री हिस्ट्री से बहुत ऊपर है और ज़्यादा फिलोसफिकल भी है हिस्ट्री से ज़्यादा। और यहाँ पे ये भी बताता है पोइट्री सिर्फ कंपैरिजन नहीं होता पास्ट का, बट ये हमें ये भी बताता है कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए थी, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी। फॉर एग्जांपल आपने मैकबेथ पढ़ा होगा, तो मैकबेथ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि वो हिस्ट्री, उस ये भी बताता है कि डंकन को उसने मार दिया मैकबेथ ने, तो उसे नहीं मारना चाहिए था, बिकॉज उसी के कारण उसका ट्रेजिक फ्लॉ वही था, कोई चीज़ शॉर्टकट में कैसे करना, वो शॉर्टकट में चाहता था, फिर उसके कारण उसे झेलना पड़ा। सो पोइट्री हमें ये भी बताती है कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए थी और कैसे होगी, और लॉज ऑफ पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी के साथ। थर्ड पोइट्री के बारे में ये कहते हैं कि पोएट जो है वो टाइम और स्पेस के इफेक्ट में नहीं बंद के रह जाता। आपने अक्सर देखा होगा कि आर्टिस्ट लोग वो भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस फिक्शन स्टोरीज हो गई, या ऐसी चीज़ें जो कि टाइम एंड स्पेस में है ही नहीं, तब ना हम एलियंस को भी सोच पाते हैं, ऐसी चीज़ें भी सोच पाते हैं। सो पोइट्री जो है, पोएट के पास ये एबिलिटी है इमेजिनेशन के द्वारा, इवन वो चीज़ भी इमिटेट करता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हमने पहले भी पढ़ा, बिकॉज ऑफ हिज इमेजिनेशन। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दे पे ये कि प्लेटो ने कहा था कि पोइट्री जो वो मोरालिटी नहीं सिखाती है, और इसीलिए उसने ये भी एक आर्गुमेंट था प्लेटो का तब, जिसके कारण एरिस्टोटल ने फिर इसके अगेंस्ट कहा, और प्लेटो ने इसका वजह से पोएट्स को बाहर कर दिया था अपने रिपब्लिक से, कि पोइट्री डज नॉट इंस्पायर वर्च्यू टू यूथ्स, दैट्स व्हाई इट्स बैड। पर एरिस्टोटल कहता है कि यहाँ पे बात आ जाती है आर्ट के टीचिंग की, कि इज टीचिंग द फंक्शन ऑफ आर्ट, इज इट द एम ऑफ आर्टिस्ट, क्या सिखाना ही एम है,
आर्टिस्ट का, कहता है कि पहले फंक्शन आर्ट का है वो एस्थेटिक डिलाइट है, कम्युनिकेट एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस इमोशन और लाइफ को रिप्रेजेंट करना। वो एथिक्स के साथ नहीं, एथिक्स और पोइट्री में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है, बिकॉज आगे जाके दूसरे क्रिटिक्स लाइक F.R. लेविस वगैरह इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि पोइट्री का काम है वर्च्यूज भी दिखाना, जबकि ऐसी बात है, इफ़ यू हैव रेड रामायण और महाभारत तो आप जानते हैं कि पोइट्री हमें वैल्यूज़ भी सिखाती है। तो इट्स नॉट जस्ट कि पोइट्री मोरालिटी हमें नहीं सिखाती है, पोइट्री मोरालिटी भी हमें सिखाती है। बट यहाँ पे एरिस्टोटल फर्स्ट थिंग ये मानता है कि द फर्स्ट थिंग अबाउट पोइट्री इज पोइट्री डिलाइट्स। तो पहला थिंग एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोइट्री का पहला काम डिलाइट है, ना कि सिखाना। वो सिखाना बाद में आता है। तो एरिस्टोटल कहते हैं इफ एन आर्टिस्ट सक्सीड इन प्लेजिंग अस इन एस्थेटिक सेंस ही इज अ गुड आर्टिस्ट। अगर वो फेल करता तो ही इज़ अ बैड आर्टिस्ट, बट आर्टिस्ट तो वो है। देयर इज़ नो अदर क्राइटेरियन टू जज हिज वर्थ। एक आर्टिस्ट अगर हमें एस्थेटिक सेंस दिला रहा है तो वो गुड आर्टिस्ट है। इट डजेंट मैटर अबाउट कि वो एथिक्स की बात कर रहा या नहीं कर रहा। ये काफ़ी चीज़ है जो आप काफ़ी कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं इसी का यूज़ करके आर्टिस्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी मूवी आती है, जैसे एनिमल एक मूवी रिलीज हुई थी, तो उसमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये मूवी अगेंस्ट, जो कि थी भी, इट वॉज नॉट अ गुड मूवी बिकॉज फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज अ वेरी बैड मूवी, या फिर बट वही उसमें एस्थेटिक सेंस तो था, लाइक कैमरा वर्क हो गया, फिर म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए, लेकिन एरिस्टोटल यही बोलते हैं कि अगर वो आपको एस्थेटिक सेंस दिलवा रहा है तो वो गुड आर्टिस्ट है, अगर नहीं करवा रहा है तो वो बैड आर्टिस्ट है। इट डजेंट मैटर कि व्हाट इज एथिक्स, क्योंकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पहला चीज़ है जो वो आर्ट प्रोवाइड्स एस्थेटिक डिलाइट। तो एस्थेटिसिज्म पहला चीज़ है जो एरिस्टोटल मानते हैं। और अब चलिए, प्लेटो के अगेंस्ट यही आर्गूमेंट था कि प्लेटो एक फिलोसफर थे, और प्लेटो एक्चुअली उन्होंने जज किया पोइट्री को एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट से, फिलोसफिकल से और फिर एथिकल पॉइंट से, बट उन्होंने यूनिक स्टैंड पॉइंट नहीं लिया। पोइट्री का एक यूनिक स्टैंड पॉइंट सिर्फ फिलोसफिकल और एथिकल नहीं है। पोइट्री का एक स्किल, जैसे मैंने भी कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पोइट्री इज कि उसमें एक एस्थेटिक डिलाइट होनी चाहिए। अगर एस्थेटिक वो आपको एस्थेटिसिज्म नहीं दे पा रहा, सो इधर इट्स ए गुड पोइट्री और बैड पोइट्री, एज जो अर्लियर उन्होंने बताया। चाहे एनिमल जैसी मूवी अगर आपको वो एस्थेटिक डिलाइट दे रही है तो वो एक आर्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। चाहे वो घटिया हो या कुछ भी हो, वो बात की चीज़ है, वो भी चीज़ें कंसिडर करना है हमें। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल या कोई भी अच्छी पोइट्री, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, या आप कोई भी शेक्सपियर की पोएम पढ़ रहे हैं या फिर ड्रामा देख रहे हैं या फिर ट्रेजेडी देख रहे हैं, अगर वो एस्थेटिक डिलाइट दे रही है आपको, तो वो बस वही मेन काम है किसी पोइट्री का। पोइट्री का काम आपको एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। प्लेटो ने उसको एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट से देखा, फिलोसफिकल से देखा, एथिकल से देखा, बट उसको एस्थेटिक वे में नहीं देखा। जो उसका मेन काम है वो एस्थेटिसिज्म। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उनका यही कंप्लेन था प्लेटो से कि आपने उसको एजुकेशनल, फिलोसफिकल, एथिकल पॉइंट्स ऑफ से देखा, लेकिन जो उसका यूनिक स्टैंड पॉइंट है, जो हर चीज़ में होता, जो हमें हर चीज़ में देखना चाहिए, वो एक है एस्थेटिक डिलाइट, ना कि आपका ये सब चीज़। जबकि पोइट्री वो सब चीज़ भी करता है, इट्स ऑल्सो एजुकेशनल, फिलोसफिकल एंड एथिकल। लाइक आपने देखा होगा आइडियल कैरेक्टर्स लाइक राम हो गए रामायण में, या फिर दूसरे काफ़ी वर्क है, रामायण इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पोइट्री हमें ये भी करती है, बट पोइट्री का जो मेन पर्पस है वो ये सब नहीं है, वो एस्थेटिक डिलाइट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और उसका वो ऐसे कहते हैं कि म्यूज़िक को हम बैड नहीं कर सकते कि म्यूज़िक पेंट नहीं कर पाता, पेंटिंग को बैड इसलिए नहीं कर सकते पेंटिंग सिंग नहीं कर पाता। मतलब आप समझ रहे होंगे उनका आर्गूमेंट। मतलब किसी चीज़ को आप ख़राब इसलिए नहीं कर सकते कि वो कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं अचीव कर पा रही, यानी अकॉर्डिंग टू प्लेटो अगर वो एजुकेशनल, फिलोसफिकल, एथिकल पर्पस नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, बिकॉज हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है। और जैसे फॉर एग्जांपल पोइट्री जो है वो उसका एस्थेटिक वैल्यू अपना अलग है, उस फिलॉसफी का एक अपना एथिकल, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते पोइट्री ख़राब है क्योंकि वो फिलॉसफी और एथिक्स नहीं बताता। फिलॉसफी और एथिक्स जो है वो एक ही होता तब तो दो अलग अलग सब्जेक्ट ही नहीं होता, ये वो कहना चाहते हैं। तो अगर इसलिए फिलॉसफी पोइट्री को ख़राब कहें कि ये फिलॉसफी नहीं सिखाती है या आइडियल नहीं है, बिल्कुल बकवास है उनके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इन पॉइंट से एरिस्टोटल जो है माइमेसिस के थ्योरी में
पोइट्री के अगेंस्ट जो जितने वर्ड्स आर्गुमेंट्स होते हैं, एलिगेशंस होते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल भी ज़रूर दबाएं। चलिए बाय, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।